अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मिनहाजुल अरबिया पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग दर्स नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक किताब से पढ़ा था, वाइट बोर्ड पे हर एक चीज़ लिख के देखी थी। लेकिन दर्स नंबर 12 से मैं इसे फ़ास्ट ट्रैक में चलाना चाह रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है और हमें जल्दी से कंप्लीट करना है। जो हमारी रेगुलर वाली सीरीज़ थी जिसमें हम हर चीज़ को डिटेल में देख रहे थे, ग्रामेटिकल पॉइंट्स को ऐड कर के, वो मैं इंशाल्लाह एग्ज़ाम के बाद फिर से कंटिन्यू करूँगी। अभी हमारा टारगेट ये है कि एग्ज़ाम से पहले हम पूरी बुक को एक बार कंप्लीट कर लें ताकि एग्ज़ाम्स हमारे अच्छे हो जाए। लेकिन मैं फिर से बोलती हूँ, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये सीरीज़ फ़ास्ट ट्रैक, लेकिन अगर किसी को अरबी सीखना है तो उसे चाहिए कि वो वही सीरीज़ प्रेफर करे। वहाँ बेसिक्स क्लियर होते हैं, अरबी के फंडामेंटल्स मालूम चलते हैं उस सीरीज़ से। तो अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सीरीज़ लाई हूँ ताकि एग्ज़ाम में हमारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। इस सीरीज़ से आपको इतना आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आइएगा इंशाल्लाह। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँगी आपको। मैं सारी चीज़ें लिख के लाई हूँ ताकि जल्दी हो जाए, 10 से 15 मिनट में हम चैप्टर को सम अप कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम, क्योंकि चैप्टर 11 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ और बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत तेज़ भागिएगा तो फिर चीज़ें और दिक्कत करेंगी, इसलिए 11 चैप्टर तक उसे देख लीजिए, उसके बाद 12 से इसको स्टार्ट करिए। तो पहले चैप्टर नंबर 12 में जितने वर्ड्स आए हैं उनको मैंने लिखा है, उनके मीनिंग लिखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे। असीसुन, असीसुन मतलब क्या होता है? कोंडा मतलब गमला। ठीक है, गमला जिसमें पेड़ लगाया जाता है उसको असीसुन कहते हैं। गरसुन पौधा को कहते हैं। वर्दुन कहते हैं गुलाब को। लिमन, लिमन का मतलब होता है किसके लिए, यानी किसका। ली का मतलब होता है लिए, मन का मतलब होता है कौन, लीमन। कौन के लिए तो नहीं कहेंगे, उर्दू में क्या कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, किसका कह सकते हैं। अखज़रु सब्ज़ रंग को कहते हैं। अहमरु सुर्ख रंग को कहते हैं। हदीक़तुन कहते हैं बाग को। फ़ाकिहतुन कहते हैं मेवा को। इसमें मैं बहुत देर तक एक चीज़ को नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप चाहे तो साथ में लिखते हुए चलिए और फिर आपको लर्न करना पड़ेगा बाद में। फ़ी हाज़र रस्मी असीसुन। फ़ी हाज़र रस्मी, रस्म का मतलब होता है तस्वीर, पहले से पढ़ के आए हैं। फ़ी हाज़र रस्मी, इस तस्वीर में असीसुन गमला है। वफ़ी ज़ालिकल असीसी, और उस गमले में गरसुन पौधा है। पहले इनको लर्न कर लीजिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए ताकि आप जल्दी ट्रांसलेट कर पाएँ। अला ज़ालिकल गरसी, उस पौधे पर, वरक़ुन पत्ता है, व वर्दुन और गुलाब है। उस पौधे पर पत्ता और गुलाब है। अल वरक़ु अख़ज़रु, अख़ज़र कहते हैं सब्ज़ को, वरक़ पत्ता, पत्ता सब्ज़ है। वल वर्दु अहमरु, और गुलाब सुर्ख है। लिमन, लिमन यानी किसके लिए, यानी किसका। ज़ालिकल असीसु, वो गमला, वो गमला किसका है। ज़ालिकल असीसु, वो गमला, लिज़ालिकर रजुली, उस आदमी का है। हल ज़ालिकल गरसु मिनल हदीक़ती, हल का मतलब क्या, ज़ालिकल गरसु मतलब वो पौधा, मिनल हदीक़ती, हदीक़तुन कहते हैं बाग को, मिन लग गया इसकी वजह से ये हदीक़ती हो गया, मिन की वजह से ज़ेर आता है उसके बाद वाले पर, तो मिनल हदीक़ती हो गया ये। हल ज़ालिकल गरसु, क्या वो पौधा, मिनल हदीक़ती बाग में से है, यानी क्या वो बाग का पौधा है, क्या वो पौधा बाग में से है। नाम, हाँ, ज़ालिकल गरसु, वो पौधा, मिनल हदीक़ती बाग में से है। लिमनिल हदीक़तु, बाग किसका है, बाग किसके लिए है तो नहीं कहेंगे ना, बाग किसका है ही इससे मुराद है। अल हदीक़तु बाग, लिज़ालिकर रजुली, ली का मतलब लिए, ज़ालिकर रजुल, ज़ालिका मतलब वो, और रजुल यानी आदमी, उस आदमी के लिए है, यानी उस आदमी का है। अल हदीक़तु बाग, लिज़ालिकर रजुली, उस आदमी का है। वह हुआ, और वो, हुआ के बारे में मैंने बताया था कि हुआ क्या है, प्रोनाउन जैसे ही यूज़ होता है उसी तरीके से यूज़ होता है हुआ। वह हुआ अलल कुर्सी, ये, और वो कुर्सी पर है, यानी कौन, वो आदमी कुर्सी पर है जिसका बाग है। फिल हदीक़ती, बाग में, ज़हरुन, ज़हरुन कहते हैं फूल को, फ़ाकिहतुन कहते हैं मेवा को। तो फिल हदीक़ती ज़हरुन, बाग में फूल है, व फ़ाकिहतुन अइज़न, और मेवा भी है। ठीक है,
اور میوہ بھی ہے، باغ میں پھول ہے، فی الحدیقۃ زہر باغ میں پھول ہے، وفاکہۃ ایضا اور میوہ بھی ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسئلہ، اس میں کیا ہے، کچھ کویشچنس پوچھے گئے، اس کے آنسر ہمیں دینے ہیں۔ اذالک الرسم جمیل، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، ذالک الرسم وہ تصویر، جمیل خوبصورت ہے، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے، نعم ذالک الرسم جمیل، ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے۔ این الغرس، پودا کہاں ہے، تو پودا کہاں تھا، پودا کہاں تھا، پودا گملے میں تھا، تو الغرس فی العصیص۔ این الورد، ورد کہتے ہیں گلاب کو، تو گلاب کہاں تھا، پودے پر تھا، الورد علی الغرس، گلاب پودے پر ہے، اور پودا کہاں تھا، گملے میں تھا۔ لمن الورد، گلاب کس کا ہے، لمن الورد، گلاب کس کا ہے، الورد لذالک الرجل، گلاب اس آدمی کا ہے۔ کیف الغرس، پودا کیسا ہے، الغرس جمیل، پودا خوبصورت ہے۔ میں دیکھ لوں کہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں نا، کچھ چھوٹی تو نہیں ہے۔ اذالک الرسم جمیل بھی ہو گیا، این الغرس بھی ہو گیا، این الورد بھی ہو گیا، لمن الورد بھی ہو گیا۔ یہ دو چیزیں چھوٹ گئی ہیں، یہ دو کویشچنس چھوٹ گئے ہیں۔ این ذالک الرجل، وہ آدمی کہاں ہے، این مطلب کہاں، ذالک الرجل وہ آدمی کہاں ہے، ذالک الرجل وہ آدمی کہاں تھا، بیٹھا تھا کرسی پر، جالس علی الکرسی، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مس ہو گیا ہے دو ٹو، آپ خود سے لکھ لیں اس کو۔ ذالک الرجل جالس علی الکرسی، یہ وہ آدمی کرسی پر بیٹھا ہے، علی الکرسی، وہو علی الکرسی، یہ ہے نا، لذالک الرجل اس آدمی کا باغ ہے، الحدیقۃ لذالک الرجل باغ اس آدمی کا ہے، وہو علی الکرسی اور وہ کرسی پر ہے۔ تو یہاں پہ پوچھا ہے این ذالک الرجل وہ آدمی کہاں ہے، تو ذالک الرجل علی الکرسی وہ آدمی کرسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ کیف الورد گلاب کیسا ہے، الورد احمر گلاب سرخ ہے، یا الورد جمیل گلاب خوبصورت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیف الغرس پودا کیسا ہے، الغرس جمیل، یا الغرس اخضر کہہ سکتے ہیں، سبز ہوتا ہے پودا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آئے گا یہ ترجمہ کرو، دیکھیے، طوطا اس پنجرے میں ہے، الببغاء فی ذالک القفص۔ اچھا، اگر ہم اس کو اس مانیں گے، اس میں نے پڑھا ہے تو میں نے ذالک لکھا ہے، آپ اس کو اس بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو ھذا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہی ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس اور اس میں کچھ بتایا تو گیا نہیں ہے۔ طوطا اس پنجرے میں ہے، الببغاء فی ذالک القفص، سارے ورڈز پیچھے کے گزرے ہوئے ہیں تو دقت نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ میوہ اس دکان میں ہے، میوہ کے لیے ہوتا ہے الفاکہۃ، دکان جو ہوگا تو اس کو دکان بولیں گے عربی میں، کاف پہ تشدید کے ساتھ، دکان، میوہ اس دکان میں ہے، الفاکہۃ میوہ، فی ذالک الدکان اس ذالک الدکان کے آگے فی لگ گیا، فی کا مطلب میں، فی ذالک الدکان اس دکان میں ہے، الفاکہۃ فی ذالک الدکان۔ پھر کیا آئے گا، کونڈا اس تصویر میں ہے، یعنی گملہ اس تصویر میں ہے، تو گملہ کے لیے کیا آیا تھا، العصیص آیا تھا، اس تصویر میں ہے، فی اس تصویر میں ہے، فی ھذا الرسم العصیص فی ھذا الرسم، اگر اس کہیں گے اس کو تو یہاں پہ ذالک لگا دیں گے، دونوں ہی صحیح ہوگا۔ وہ لڑکا باغ میں ہے، ذالک الولد وہ لڑکا، ذالک الولد باغ میں ہے، فی الحدیقۃ حدیقۃ کہتے ہیں باغ کو، فی لگا ہے، فی حرف جر ہے، اسی لیے یہ الحدیقۃ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس گھر میں کون ہے، من، کون کے لیے آتا ہے من، فی ذالک البیت اس گھر میں کون ہے، وہ کتاب اس لڑکے کی ہے، وہ کتاب ذالک الکتاب اس لڑکے کی ہے، لی ذالک الولد اس لڑکے کے لیے ہے یا اس لڑکے کی ہے، وہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پودا خوبصورت ہے، ھذا الغرس جمیل یہ ملک اللہ کا ہے، ھذا الملک للہ، دیکھیے للہ اس طریقے سے لکھتے ہیں، اس طریقے سے نہیں لکھیے گا، یہ غلط طریقہ ہے لکھنے کا، ایسے لکھے گا۔ یہ تصویر کس کی ہے، لمن
हाज़र रस्म, हाज़र रस्म ये तस्वीर किसकी है, लिमन लग जाएगा, लिमन हाज़र रस्म ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर उस आलिम की है। हाज़र रस्म ली ज़ालिकल आलिमी उस आलिम की है, ये तस्वीर उस आलिम की है। तो यहाँ पे चीज़ें हो गई, कुछ रह गई हैं, यहाँ देखते हैं। क्या तस्वीर इस्लाम में जायज़ है, क्या के लिए हल आ जाएगा और अर रस्म आएगा। तो यहीं यहाँ पे वो पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया दो साकिन जमा होता है तो पहले को ज़ेर देते हैं, वही है। हल रस्म जाइज़ुन क्या तस्वीर जायज़ है, फिल इस्लामी इस्लाम में क्या तस्वीर इस्लाम में जायज़ है। हल रस्म जाइज़ुन फिल इस्लामी। हौज़ में पानी है, हौज़ कहते हैं तालाब को, हौज़ में पानी है। फिल हौज़ी माउन, हौज़ खुद ही एक अरबी वर्ड है, ठीक है। तो फिल हौज़ी माउन पानी वज़ू के लिए अच्छा है। अल माउ जय्यिदुन अच्छा के लिए, जय्यिदुन किसके लिए अच्छा है, वज़ू के लिए, तो लिल वज़ूए, अल माउ जय्यिदुन लिल वज़ूए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई ख़ास चीज़ थी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट वैसा था नहीं, तो मैंने इसके वर्ड मीनिंग्स बता दिए और डायरेक्ट इसका ट्रांसलेशन करा दिया मैंने। चलिए इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, लिखिए और याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 को पूरा कंप्लीट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।